नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आरपीएफ कांस्टेबल का जो 3 मार्च 2025 की सभी शिफ्ट का एग्ज़ाम आज हो चुका है। तो जितने भी क्वेश्चन हैं सारे के सारे देख लेते हैं, और जिनका आने वाले शिफ्टों में एग्ज़ाम लगा हुआ है वो लोग इस वीडियो को ज़रूर पूरा देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो गाइस, आज के सेशन में पहला क्वेश्चन है, WHO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो टेड्रोस एड्रेनोम गैब्रेयेसस। ओके, गैब्रेयेसस। अगला, साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना की थी सर सैयद अहमद खान ने की थी। अगला, अरब सागर का सबसे बड़ा जो द्वीप है वो कौन सा है? तो वो द्वीप हो जाएगा सोकोत्रा। कौन सा हो जाएगा? सोकोत्रा। अगला, भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? तो MS स्वामीनाथन। अगला, दादरा और नगर हवेली भारत के किन राज्यों के बीच में स्थित है? तो महाराष्ट्र और गुजरात। अगला, कुंभ मेले को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में कब शामिल किया गया? तो वर्ष 2017 में शामिल किया गया। अगला, विद्युत धारा का SI मात्रक क्या होता है? एम्पियर होता है। क्या होता है? एम्पियर। अगला है ER नेट का फुल फॉर्म बताओ। तो इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। नेक्स्ट है, भारत के सबसे बड़े सबसे लंबे राजमार्ग का नाम बताओ। तो राष्ट्रीय राजमार्ग 44, या कह सकते हैं NH44। अगला है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री का नाम बताओ। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला, एक्सिस बैंक और वीज़ा ने मिलकर कौन सा क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट। अगला, सोन नदी न्यायाधिकरण कौन सी नदी पर निर्मित किया गया है? तो ये निर्मित किया गया है सोन नदी पर निर्मित किया गया है। अगला, कच्चे फलों को पकाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये गैस हो जाएगी एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला, 71वें संविधान संशोधन के अंतर्गत किन भाषाओं को संविधान में शामिल किया गया है? कोंकणी भाषा, मणिपुरी भाषा और नेपाली भाषा को शामिल किया गया है। अगला है, उड़ीसा की जगन्नाथ यात्रा कौन से माह में होती है? तो ये होती है आषाढ़ माह में होती है। ओके, आषाढ़ माह। अगला, GST को किस संविधान संशोधन के अंतर्गत पेश किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के अंतर्गत। अगला, पहली पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल बताओ। तो ये हो जाएगा 1951 से 1956। अगला है, विंध्याचल पर्वत की निचली श्रृंखला में कौन सी पर्वत श्रृंखला स्थित है? तो ये हो जाएगा विंध्य पर्वत श्रृंखला। अगला है, बजट 2024-25 में रक्षा बजट कितना है? तो ये हो जाएगा 6,21,490 करोड़ रुपए। अगला है, राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को तय करने का अधिकार किसके पास है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर राज्यपाल के पास है। अगला है, छठ पूजा जो है कौन से हिंदू माह में मनाई जाती है? तो ये हो जाएगा आपका आंसर कार्तिक माह में मनाई जाती है, कार्तिक माह। अगला, इनमें से कौन सा स्थल हड़प्पा स्थल अफगानिस्तान में मौजूद है? तो सोर्टुगाई और मुंडीगख। अगला, भक्ति संत रामानुजाचार्य का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो ये हुआ था तमिलनाडु राज्य में। अगला, भारतीय संविधान का 52वां संशोधन किससे संबंधित है? तो दल बदल विरोधी कानून से संबंधित है। अगला, अर्थशास्त्र में LPG का फुल फॉर्म बताओ। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण।
अगला है भारतीय संविधान का 7वां संशोधन का संबंध बताओ। 7वें संशोधन में क्या है, भारत ने 2 या अधिक राज्यों में राज्यपालों की नियुक्ति में मदद की और इन पदों के लिए कार्यकाल की अवधि की पेशकश की। अगला है भारत मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो ये आ जाएगा आपका भाग 3 में। नेक्स्ट है आरबीआई ने हाल ही में कौन सी पेमेंट बैंक पर प्रतिबंध लगाया, पीपीबीएल पेटीएम पेमेंट्स बैंक लिमिटेड। अगला अनुच्छेद 352 का संबंध बताओ, तो इसमें क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा। अगला है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में स्थित है। अगला है दिल्ली से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो ये किया गया बहादुर शाह जफर द्वितीय के द्वारा किया गया, द्वितीय के द्वारा। अगला दक्षिण भारत की सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला का नाम बताओ, तो उसका नाम हो जाएगा पश्चिमी घाट। कौन सी हो जाएगी, पश्चिमी घाट। अगला अनुच्छेद 14 का संबंध बताओ। अनुच्छेद 14 में क्या है, राज्य के लिए यह दायित्व है कि वह कानून के समक्ष किसी भी व्यक्ति की समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार ना करे। अगला है टिहरी बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है उत्तराखंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विंध्य पर्वतमाला कौन सी पर्वत श्रृंखला से ढकी हुई है, तो ये ढकी हुई है अरावली पर्वतमाला से। अरावली और एक और हो जाएगी आपकी सतपुड़ा। अगला राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत कौन से भाग में है, तो ये हो जाएगा भाग 4 में है, भाग 4। अगला है 1857 का स्वातंत्र्य समर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो ये लिखी गई है वीर सावरकर के द्वारा। अगला है मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं, तो ये लिए गए हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से। अगला लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो द्वीप है उसका नाम बताओ, तो ये हो जाएगा एंड्रोट द्वीप, एंड्रोट द्वीप। देखिए आगे हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देखेंगे जो कि आने वाले शिफ्टों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। आगे है 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, तो चार्ल्स जॉन कैनिंग। अगला 1414 ईस्वी के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था, तो ये था खिज्र खान। अगला है 52वां संविधान संशोधन किस अनुसूची में किया गया, तो 10वीं अनुसूची में। अगला है सड़क सीमा संगठन की स्थापना कौन से वर्ष में हुई, तो ये हुई 1960। अगला लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। अगला 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस राज्य में हुआ, तो ये हुआ है आपका उत्तराखंड राज्य में। अगला है स्वतंत्रता के समय भारत की जीडीपी में किसका सर्वाधिक योगदान था, तो ये था कृषि का सर्वाधिक योगदान था। अगला है भारत में कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है, तो प्रच्छन्न बेरोजगारी। अगला है भारत में वर्षा सबसे ज़्यादा कहाँ पर होती है, तो मेघालय के मासिन राम में। अगला इनमें से कौन केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा नहीं है, तो राज्य का मुख्यमंत्री। अगला मंत्री परिषद के बैठकों की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है, प्रधानमंत्री के द्वारा। अगला पूर्व पश्चिम गलियारा कहाँ से कहाँ तक जाता है, तो असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर को आपस में जोड़ता है। अगला ब्रिटिश क्वीन का शासन भारत पर कब से लागू हुआ, 1858।
अगला, भारत में कौन सी देशांतर रेखा गुजरती है? तो 82 डिग्री 30 मिनट पूर्व देशांतर। अगला, स्वतंत्रता का अधिकार कौन से अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 19 से संबंधित है। दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य बताओ। तो बुनियादी और पूंजीगत अच्छे उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में एक निर्धारित जोर दिया गया था। अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अगला क्वेश्चन है, रोजर बिन्नी किस देश के लिए खेला करते थे? तो भारत के लिए। अगला, हॉकी के मैदान की लंबाई कितनी है? तो 91.40 मीटर इंटू 55 मीटर, मतलब 100 इंटू 60 यार्ड। अगला, द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनने से पहले किस राज्य की राज्यपाल थीं? झारखंड। और यह झारखंड की पहली महिला राज्यपाल थीं। अगला, अनुच्छेद 42 का संबंध बताओ। तो राज्य काम की न्यायसंगत और मानवीय परिस्थितियों को सुनिश्चित करने तथा मातृत्व सहायता के लिए प्रावधान करेगा। अगला, किस अधिवेशन के दरमियान भारत छोड़ो आंदोलन की पुष्टि हुई थी? तो अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी। अगला, ऋग्वेद में गंगा नदी का उल्लेख कितनी बार देखने को मिलता है? तो 1 बार। और आज का लास्ट है, गरीब कल्याण योजना कितने दिनों के लिए थी? 3 महीनों के लिए। तो गाइस, आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।